Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. From today onwards, we'll be starting the history component for your general knowledge portion of CDS syllabus. ये वो सब्जेक्ट है जिससे बच्चे अक्सर घबराते हैं कि हिस्ट्री में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत डेट्स होती हैं, बहुत नेम्स होते हैं, किस तरह से हिस्ट्री वाले कंपोनेंट को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में आज की ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें मैं कुछ आपसे बातें शेयर करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं CDS एग्ज़ाम में, क्या ट्रेंड रहता है क्वेश्चंस का, एंड हम किस तरह से हिस्ट्री पोर्शन कवर करेंगे आपके CDS एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो अगर हम ट्रेंड देखें कि पिछले कुछ जो CDS के एग्ज़ाम्स हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन से। तो जो लास्ट पेपर हुआ है CDS 1 2021, इसमें अराउंड 21 क्वेश्चंस आए हैं। उससे जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें भी 21 क्वेश्चंस के अराउंड आए थे। 2020 का जो CDS 1 हुआ था उसमें 19 क्वेश्चंस थे, एंड 2019 वाले पेपर्स में जो दो CDS हुए थे, CDS 1 एंड 2, उनमें 15 एंड 18 क्वेश्चंस आए थे। तो लगभग हम देख रहे हैं 15 प्लस क्वेश्चंस आ रहे हैं पूरे हिस्ट्री वाले कंपोनेंट से। हिस्ट्री वाले कंपोनेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन एंड दूसरा है एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, अब ये इनमें 2 पार्ट्स में मैंने क्यों बाइफर्केशन की है, क्योंकि देखा ये गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन ज़्यादा फैक्चुअल भी होता है, बहुत लंबा पीरियड है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं इस पीरियड में, थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा फैक्चुअल पोर्शन भी है। मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, एक तो टाइम स्पैन में थोड़ा सा लिमिटेड है। हमने 1757 से लेकर 1947 तक का पीरियड कवर करना है, 200 साल की हिस्ट्री कवर करनी है, एंड ये मोर रीसेंट हिस्ट्री है, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हमने बातें करनी है। तो उन सारी बातों के बारे में तो हमें डिटेल में पता होना चाहिए ही है। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री वाला कंपोनेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैं आपसे आगे वाली स्लाइड्स में लेक्चर प्लान शेयर करूंगा। हम भी इस पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे हमारी क्लासेस में। तो अब आपके पास रफ सा एक आइडिया आ गया कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ज़्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन पे हमें रखना है। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इस पोर्शन में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं इस पोर्शन से वो कम है। तो उसी तरह से हमने लेक्चर प्लान डिज़ाइन किया है इस पूरे पोर्शन को कवर करने के लिए। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाए ताकि कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। जैसे ये वाला क्वेश्चन CDS 1 2021 में पूछा गया था। अमर नायक सिस्टम वॉज अ मेजर पोलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंपीरियल रूलर्स, इंडियन इंपीरियल रूलर्स। ऑप्शंस थी चोलास, चालुक्यास, गुप्तास या फिर विजयनगर। अब ये मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमर नायक सिस्टम, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एंशिएंट मेडिवल डायनेस्टीज, ये कंटेक्स्ट में क्वेश्चन था। हमने बताना था कौन सी डायनेस्टी से रिलेट करता है ये वाला सिस्टम। आंसर था इसका विजयनगर। इसी तरह से CDS 2 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डिमांड मेड बाय कांग्रेस मॉडरेट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अर्ली लीडर्स थे उन्हें हम मॉडरेट्स बोलते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिमांड ऑफ द मॉडरेट्स। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, हायर जॉब्स फॉर इंडियंस इन द आर्मी। अब आपने क्वेश्चंस से घबराना नहीं है। मैंने क्वेश्चंस इसलिए नहीं रखे था कि आपको मैं ओवरवेलम कर दूं बाय द हिस्ट्री का कंटेंट, लेकिन मतलब पर्पस क्या है मेरा इन क्वेश्चंस को यहाँ पर रखने का। अभी हमने हिस्ट्री स्टडी थोड़ी की है, वो तो स्टार्ट करनी है। पर्पस ये है इन क्वेश्चंस को यहाँ रखने का ताकि आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे पाऊँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर CDS के एग्जाम्स में। हमें ये आइडिया होगा कि UPSC किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जाम में, तो हम अपनी प्रेपरेशन को भी उस तरह से अलाइन करके रखें। इसी तरह से फर्दर
31 दिसंबर 1929 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशंस वाज प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज मेड। पूर्ण स्वराज वाला जो रेजोल्यूशन था कौन से कांग्रेस सेशन में अडॉप्ट किया गया था 1929 में? अहमदाबाद, कलकत्ता, लाहौर एंड लखनऊ। तो कांग्रेस सेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डिफरेंट कांग्रेस सेशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विसेज। जो गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया हैं, जो ब्रिटिश टाइम पे डिफरेंट गवर्नर जनरल्स थे, वाइस रॉयज थे, उनकी अचीवमेंट्स वगैरह हमें पता होनी चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विस किस गवर्नर जनरल ने स्टार्ट की हैं? लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड रिपन? लॉर्ड कर्जन इसका आंसर था। तो लाइक पॉइंट इज नॉट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पॉइंट इज कि हमें थोड़ा सा आइडिया रहे कि हमने किस तरह के क्वेश्चंस के लिए अपने आप को तैयार करना है। अगर हमें दुश्मन के बारे में पता होगा तभी हम दुश्मन को अच्छे से हरा पाएंगे। हमें हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी पता होनी चाहिए, हमें दुश्मन की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी पता होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ लेक्चर प्लान पे। मैंने पहले ही आप लोगों से शेयर किया कि जो हम हमारे लेक्चर प्लान में भी उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, एंशिएंट मिडिवल वाले पोर्शन के लिए हम कम फोकस करेंगे। तो लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने उसी तरह से रखी हुई है। एक और बात, ये हिस्ट्री स्पेसिफिक बात है, बाकी सब्जेक्ट्स में शायद इतना ज़्यादा आप रिलेट ना कर पाओ। हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो हम बचपन से ही फेस करते आ रहे हैं, हम जब स्कूल्स में थे तब भी हमें हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, क्योंकि हमें लगता था कि यार बहुत रट्टा मारना पड़ता है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत फैक्ट्स हैं। तो अक्सर हिस्ट्री को हम ज़्यादा पसंद नहीं करते होते थे। मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे दे डोंट लाइक हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। उसका कारण ये है कि हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड को फैक्ट्स में गुम कर देते हैं। मतलब माइंड की कंडीशनिंग इस तरह से कर देते हैं, भाई बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत फैक्ट्स हैं, बहुत डेट्स हैं, बहुत नेम्स हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आज तक हमें हिस्ट्री बोर लगती आई है, इंटरेस्ट हमारा नहीं जनरेट हो रहा है, एंड ना ही आगे इंटरेस्ट जनरेट होगा, अगर हम इसी तरह से हिस्ट्री को डील करेंगे। हिस्ट्री को अच्छे से, मतलब हिस्ट्री में इंटरेस्ट जनरेट करवाने का सीक्रेट क्या है कि हिस्ट्री को आज आप एज स्टोरी स्टडी करें, हिस्ट्री को आप कंटेक्चुअलाइज्ड फॉर्मेट में स्टडी करें। आप मेरे लेक्चर्स में भी मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको कंटेक्स्ट प्रोवाइड करूं कि भाई ये इवेंट्स हो रहे थे, ये उस टाइम की सिचुएशन थी, उस टाइम की सिचुएशन में ये एक्टर्स थे, ये एक्टर्स इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इंग्लिश ऐसे करते हैं, उसके बाद इंडियंस इसके रिस्पॉन्स में ऐसे करते हैं, जब इंडियंस ने ऐसे किया तो इंग्लिश ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो एक बार हमें स्टोरी लाइन से क्लियर होगी, कंटेक्चुअलाइज्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, तो हमें वो इंटरेस्टिंग भी लगेगी। अच्छा यार ये हुआ, फिर हमने क्या किया, फिर उनका रिस्पॉन्स क्या था, जो भी डिफरेंट एक्टर्स होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका रिस्पॉन्स क्या था। तो ये कंटेक्चुअलाइज स्टडी बेस्ट तरीका है हिस्ट्री को स्टडी करने का। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक और चीज़ आपसे आपको पहले ही एक चीज़ से अवेयर करवाना चाहता हूँ। जब हम कंटेक्चुअलाइज स्टडी करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली हम एक बार साइड पे रख देते हैं कि एक बार हम कंटेक्स्ट समझ लें। कंटेक्स्ट समझने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम उस मूवी में स्टडी करते हैं, हम उस वीडियो में स्टडी करते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो हम एक बार साइड पे रख देते हैं, यार फैक्ट से हमें ओवरवेलम ना करो, हमें एक बार स्टोरी समझ आ जाने दो। एक बार हमें पूरी स्टोरी क्लियर है, कंटेक्स्ट हमें क्लियर हो गया, हमारा इंटरेस्ट जनरेट हो गया, उसके बाद अगर मैं आपको 4 एडिशनल फैक्ट्स बता दूँ तो आप उसे इजीली पिक्चर में प्लेस इन कर सकते हैं। अच्छा ये जो एक्टर्स थे, ये जो मॉडरेट्स थे, ये भी डिमांड कर रहे थे। जैसे क्वेश्चन आया था कि मॉडरेट्स कौन थे, किस तरह से वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, क्या उनकी मेन डिमांड्स होती हैं, कौन उनके मेन लीडर्स होते हैं, हमने वो सब स्टडी कर लिया। फिर उसके बारे में एडिशनल 4 फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए कि ये जो मॉडरेट लीडर थे इनकी ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, ये जो मॉडरेट लीडर्स थे इनकी ये बुक्स इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आप इजीली कंटेक्चुअलाइज कर पाओगे, वो चीज़ आप इजीली रिटेन कर पाओगे। उसमें भी मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि जितनी इन्फॉर्मेशन कंटेक्चुअल फॉर्म में आपको बताने के लिए नेसेसरी है वो तो हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे,
इन एडिशन टू दैट, ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो एडिशनल फैक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार हम उन्हें साइड पे रख देते हैं, उन चीज़ों को हम कैसे याद रखेंगे? उन चीज़ों को हम MCQ फॉर्मेट में कवर करेंगे, उन चीज़ों को हम क्विज की फॉर्मेट में कवर करेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस वगैरह अटेंड की हुई हैं, आई गेस पॉलिटी आपकी कवर हो गई है, नहीं तो आगे हो जाएगी। हर वीडियो लेक्चर के साथ आपको एक क्विज मिलता है जो उसी वीडियो लेक्चर के कंटेंट से रिलेट करता है। मैं क्या करूँगा, जो आपको क्विज प्रोवाइड करूँगा, कुछ क्वेश्चंस तो उसके डायरेक्टली आपके लेक्चर में से होंगे, कुछ क्वेश्चंस तो उस क्विज के डायरेक्टली आपके लेक्चर में से होंगे, जो बस मैंने आपको बता दिया, आपने याद रख लिया एंड उसका करेक्ट आंसर मार्क कर दिया। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होंगे कि मैंने आपको बताए नहीं होंगे, वो वही इंफॉर्मेशन से होंगे जो मैंने साइड पे रख दी थी कि एक बार कंटेक्स्ट समझा लेने दो। अब उस इंफॉर्मेशन में से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, वो आपने स्टडी नहीं किए, लेकिन MCQ फॉर्मेट में जब आप उन्हें स्टडी करोगे तो वो माइंड में आपके रिटेन रहेंगे, माइंड में स्टक से हो जाते हैं कि अच्छा यार क्वेश्चन पूछा था क्विज में, मेरा गलत हुआ था, मुझे आता नहीं था। तो उसकी जो रिटेंशन होती है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन होती है। तो हमारे चांसेस ये रहते हैं कि वो जो ट्रिवियल फैक्ट्स हैं, अगर हम MCQ फॉर्मेट में उन्हें कवर कर लें तो ज़्यादा लंबे टाइम तक हम उन्हें याद रख पाते हैं। तो यही स्ट्रेटजी हम अपने लेक्चर्स में अडॉप्ट करेंगे। लेक्चर स्टडी करेंगे, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, सारा फोकस होगा हमारा समझने के ऊपर कि इस एक तरह से लाइक क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके कॉजेस क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वेरियस जो पॉलिटिकल एक्टर्स होंगे उनका रिस्पॉन्स क्या था, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह क्या थी, हम समझने के ऊपर फोकस करेंगे। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी वो हम MCQs के फॉर्मेट में, जो हम MCQs कवर करेंगे उन्हें आपने याद रखना है, रट्टा मारना है। एक बार आपने समझ लिया, रट्टा मार लिया, समझ लिया, रट्टा मार लिया, तो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलेंगी। सिर्फ समझने के ऊपर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, जब आप आंसर ठीक करोगे तभी कट ऑफ क्लियर होगी। सिर्फ हम फैक्ट्स पे के रट्टे के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो एक बार लाइक एक टाइम ऐसा आता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है एंड हम कुछ भी याद नहीं रख पाते। तो दोनों चीज़ें हम पैरेलली साइड बाय साइड चलाएंगे। तो लेक्चर प्लान आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे कमिंग ऑफ यूरोपियंस, किस तरह डिफरेंट यूरोपियन पावर्स इंडिया आती हैं एंड अपने ट्रेडिंग स्टेशंस वगैरह इस्टेब्लिश करती हैं। फिर द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो डिफरेंट यूरोपियन पावर्स इंडिया आती हैं, इनमें से सबसे पावरफुल यूरोपियन पावर जो इमर्ज करती है दैट वाज ब्रिटेन। इवेंचुअली ब्रिटेन ही हमारे ऊपर अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश करती है। किस तरह से ब्रिटेन पूरे इंडिया के ऊपर अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करती है उसकी कहानी हम सेकेंड लेक्चर में करेंगे। देन द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो एक बार जैसे जैसे ब्रिटिश हमारे ऊपर अपना कंट्रोल जमा रहे थे, किस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, कमर्शियल सिस्टम क्या था, एग्रीकल्चरल सिस्टम क्या था, उनकी सोशल पॉलिसी क्या थी, तो उन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे ऊपर। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में रिवोल्ट ऑफ 1857, किस तरह से इंडियंस ने रिस्पॉन्ड किया टुवर्ड्स द इम्पोजिशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो इसमें द फेमस रिवोल्ट ऑफ 1857 हम कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ माइनर पेजेंट एंड ट्राइबल रिबेलियंस वगैरह हुई थी, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, अर्ली नेशनलिज्म इन इंडिया फ्रॉम 1858 टू 1900। बेसिकली हम इसमें 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन यू हैव the extremist nationalism in India from 1900 to 1914, rise of extremism, factors responsible for rise of extremism, the Swadeshi movement, boycott movement, इस तरह से rise of revolutionary terrorism in the first phase। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास में। नेशनलिस्ट मूवमेंट अप टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम 1914 टू 1922। 1916 में होम रूल लीग आती है। देन गांधी जी की एंट्री होती है इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह वो लॉन्च करते हैं, रोलैट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम 7th लेक्चर में स्टडी करेंगे। देन यू हैव द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 1920s। 1920s की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या थी?
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हो जाती है, गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क में एंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दी मीनवाइल साइमन कमीशन अपॉइंट होता है 1927 में, तो उससे फिर से एक रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है। जब थोड़ा सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर ली जाती है, उस टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वराज पार्टी। उसका क्या प्रीमाइस था, उसके क्या डिमांड्स वगैरह थी, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। देन पूर्ण स्वराज, कांग्रेस अपना गोल चेंज करती है फ्रॉम स्वराज टू पूर्ण स्वराज इन दी 1929 सेशन, जिसके बारे में हमने आज क्वेश्चन भी देखा था, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो सारी चीज़ें थी अल्टीमेटली दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930। वो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 1930s। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इलेक्शंस ऑफ 1937, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड देयर रेजिग्नेशन। ये रहता है नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 1930s। नेक्स्ट वुड बी नेशनलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू टू इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है 1939 से, ख़त्म होती है 1945 में। तो दो पार्ट्स में इस चीज़ को हम कवर करेंगे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर क्या डेवलपमेंट्स हुई, वर्ल्ड वॉर के बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर तो सबसे पहले तो कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करती हैं कि हमसे बिना पूछे इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया, तो हम तो रिज़ाइन कर रहे हैं। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ऑगस्ट ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स ऑफर, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो उन सब डेवलपमेंट्स के बारे में हम फर्स्ट फेज में स्टडी करेंगे। देन आ जाता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर डेवलपमेंट्स, नेगोशिएशंस लीडिंग टू इंडिपेंडेंस। किस तरह से कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशंस होती हैं, अल्टीमेटली लीडिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। अब यहाँ तक आज़ादी तो आ गई है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर किस चीज़ का है, ये है अदर ट्रेंड्स इन नेशनलिस्ट मूवमेंट। सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक एक्टिव प्लेयर नहीं थी नेशनलिस्ट मूवमेंट की, अदर ट्रेंड्स भी थे, अदर प्लेयर्स भी थे। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इसी तरह से अकाली दल, इसी तरह से द दलित मूवमेंट। तो अदर ट्रेंड्स इन नेशनलिस्ट मूवमेंट हम स्टडी करेंगे। रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, अदर ट्रेंड्स इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। माइंड इट, मतलब ये मैंने 11 लेक्चर्स में सब कुछ रैप कर दिया है। एक्चुअल नंबर ऑफ लेक्चर्स इससे ज़्यादा होंगे। कुछ लेक्चर्स मतलब आप यू डू रियलाइज दैट द सब्जेक्ट मैटर इज़ क्वाइट वास्ट, तो कुछ लेक्चर्स मैं पार्ट्स में डिलीवर करूँगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से करके आपको लेक्चर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन पूरा सिलेबस हम 11 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एज फार एज मॉडर्न हिस्ट्री इज कंसर्न। इसके बाद मैंने 4 लेक्चर्स रखे हुए हैं एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। इसमें जो फर्स्ट लेक्चर है प्री हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से डील करेगा। यह भी मल्टीपल पार्ट्स में होगा एंड लेकिन मतलब एक ही सेशन में, एक ही क्लास में हम ये डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। प्री हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज एंड बुद्धिज्म जैनिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम दी एंशिएंट एम्पायर्स कवर करेंगे, दी मौर्यन एम्पायर एंड दी गुप्ता एम्पायर। इसके साथ ही हम तो जैसे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, वो डेवलपमेंट्स भी कवर कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम कमिंग ऑफ मुस्लिम्स एंड दिल्ली सल्तनत कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम मुगल एम्पायर एंड रीजनल किंगडम्स कवर करेंगे। तो इस तरह से 15 लेक्चर्स में हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत एक आधा लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, बट लाइक दिस इज़ हाउ योर लेक्चर प्लान हैज़ बीन डिज़ाइंड। अप्रोच क्या रहेगी हमारी? अप्रोच ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। एक तो आपको रेगुलर वीडियो लेक्चर्स वगैरह मिलेंगे जो आपने एक्सपीरियंस कर ही लिया है। हर वीडियो लेक्चर के साथ कुछ क्विज अटैच्ड होंगे, कुछ MCQs अटैच्ड होंगे।
जो कि मैंने आपको बताया कि वीडियो लेक्चर्स में हम कंटेक्स्ट समझने के ऊपर फोकस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के ऊपर फोकस करेंगे, एंड उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम MCQs के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हर वीडियो लेक्चर के साथ क्विज अटैच्ड होगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 लेक्चर्स होंगे। हमने अभी लेक्चर प्लान देखा। ऑल प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस टू बी कवर्ड थ्रू MCQs। जितने भी हिस्ट्री रिलेटेड MCQs आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस 10 ईयर्स में, हर क्वेश्चन हम क्लास में कवर करेंगे। या तो जैसे क्लास के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ अटैच जो क्विज़ है उनमें कवर हो जाएगा, या आपके जो संडे टेस्ट होते हैं उनमें कवर हो जाएगा, या फिर मैं स्पेशल MCQ सेशंस लूँगा, उनके थ्रू कवर करवाऊँगा। बट माइंड इट, एवरी क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस 10 ईयर्स वुड बी कवर्ड। देन यू वेरी वेल नो कि जिस तरह से हमने ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है उसमें हर वीकेंड पे आपका एक टेस्ट होता है, हाफ सेक्शनल टेस्ट होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस जीके के आते हैं, 60 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, 50 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं। तो जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे होते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है वीकेंड पे। तो आपके सेक्शनल टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे। ये हमारी जनरल अप्रोच रहेगी। तो आई होप you have the clarity regarding how the syllabus of the history portion would be covered and what should be your attitude as far as this subject is concerned. Important component है, 15-20 questions लगातार आ रहे हैं। अगर हम previous years का ट्रेंड देखें तो हमने बहुत ही ध्यान, बहुत ही फोकस के साथ इस सब्जेक्ट को कवर करना है। एंड लास्ट वर्ड्स मेरे वही रहेंगे, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप फोकस करो, फैक्ट्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे। सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर फोकस करोगे, ना फैक्ट्स याद होंगे ना क्वेश्चंस ठीक होंगे पेपर में। तो विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री कंपोनेंट। जय हिंद।